मिलेट्स यानी मोटा अनाज हमेशा से भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है और हिस्सा ही नहीं, प्राचीन समय में ये भारतीयों का मुख्य आहार भी हुआ करता था। आज के समय में मिलेट्स के नाम पर हम केवल बाजरा या ज्वार का मुख्य रूप से सेवन करते हैं, पर ऐसे और भी बहुत से मिलेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और फिर इनका भोजन में समावेश भी करना चाहिए। मिलेट्स को आयुर्वेद में शूद्र धान्य वर्ग में रखा गया है। इसे कुधान्य या तृणधान्य भी कहते हैं और आज के बदलते परिवेश में ग्लूटेन इंटॉलरेंस की समस्या और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई लिपिड्स, हाइपोथायरॉइड या ओबेसिटी में शूद्र धान्य बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं कुछ शूद्र धान्यों के बारे में जो आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। पहला क्षुद्र धान्य जिसकी हम बात करेंगे ये है कंगुनी। इसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। ये काली, लाल, सफ़ेद और पीली 4 प्रकार की होती है, जिनमें से पीली कंगुनी ही सर्वोत्तम मानी गई है। इसके गुण अगर देखें तो इसे भग्न संधान वातकृत कहा है, यानी ये टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, फ्रैक्चर्स में फ़ायदेमंद है, पर ये वात दोष को भी बढ़ाती है। पचने में भारी है, शरीर में रुक्षता लाती है और बढ़े हुए कफ दोष को कम करती है। इसमें मैग्नीशियम हमें अच्छी मात्रा में मिलता है और इसका प्रयोग डायबिटीज़ और हृदय रोगों में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, फैटी लिवर में करना फ़ायदेमंद है। दूसरा मिलेट है चिनाक। इसे आम भाषा में चीना कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे प्रोसो मिलेट या इंडियन मिलेट कहा जाता है। इसमें प्रोटीन और आयरन हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। इसे आयुर्वेद में कंगुनी का ही एक प्रकार माना जाता है क्योंकि गुणों में ये दोनों बिल्कुल समान हैं। मुख्य रूप से चिनाक का प्रयोग प्रसव के बाद महिलाओं में किया जाता है। तीसरा क्षुद्र धान्य है शामक, सामा या सांवा इसे कहते हैं। इसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहा जाता है। ये धातुओं का शोषण करता है, उन्हें सुखाता है, अत्यधिक मेद धातु को शरीर से कम करता है, शरीर में रूखापन लाता है, पर पचने में ये हल्का है और शीतल होता है। साथ ही ये संग्राही है, यानी मल की अति प्रवृत्ति को रोकता है, इसलिए IBS जैसे रोग में ये फायदेमंद है। बढ़े हुए पित्त और कफ दोष को ये कम करता है और वात दोष को बढ़ाता है। ये ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में और रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया के रोग में बहुत फायदेमंद है। चौथा स्वास्थ्य के लिए हितकर शूद्र धान्य है कोद्र। इसे कोदो या कोरदोष भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की है, कोदो और वन कोदो। कोदो का हम मुख्य रूप से खाने में उपयोग लेते हैं। कोदो का स्वाद थोड़ा कड़वा और मधुर होता है। ये शरीर में शीतलता लाता है और संग्राही होता है। पचने में ये हल्का है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत को बढ़ा सकता है। ये वात दोष को भी बढ़ाता है और एक्सेस फैट को शरीर से कम करता है। अब आप देखें तो लगभग सभी क्षुद्र धान्य थोड़े कसैले और मधुर रस के होते हैं, पचने में हल्के होते हैं और बढ़े हुए फैट को शरीर से कम करते हैं, रक्त को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पित्त और कफ दोष को कम करते हैं और साथ ही वात दोष को बढ़ाते हैं। इसी कारण से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इन सारे मिलेट्स के स्वास्थ्यवर्धक लाभ हमें मिले तो इस स्निग्धता का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप मिलेट्स का भोजन में समावेश करते हैं तो घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, दूध जैसे हेल्दी फैट्स दैनिक आहार में होना ज़रूरी है। और विरुद्ध आहार से संबंधित भी कुछ सावधानियां हमें रखनी है, जैसे प्रोसो मिलेट यानी चिनाक से बना कोई भी आहार अगर आप लेते हैं तो इसके साथ में दही, दूध या छाछ नहीं लेनी है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि इन दोनों को साथ में लेना कुष्ठ यानी स्किन डिजीजेस का कारण बनता है। भोजन में इन सभी मिलेट्स का समावेश आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फास्ट फूड, बेकरी फूड का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा कारण है। मिलेट से संबंधित ये जानकारी अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार
फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।